बच्चों, हमारे देश में बहुत सारी ऋतुएं हैं जो एक के बाद एक आती और जाती रहती हैं। उनमें से वसंत ऋतु एक है जिसको ऋतुओं का राजा कहा जाता है। वसंत ऋतु के आने पर पेड़ पौधों में नए नए पत्ते आ जाते हैं, फूल खिलने लगते हैं, आमों के पेड़ों में मंजरी आने लगती है, सरसों फूलने लगती है, आम के पेड़ों में कोयलें बोलने लगती हैं। और इस समय ना तो ज़्यादा ठंड होती है और ना ही ज़्यादा गर्मी। ऋतु में मंद मंद पवन बहने लगती है जिससे फूलों की खुशबू सब तरफ फैल जाती है और सारा वातावरण सुगंधित हो जाता है। इस वसंत ऋतु पर हमारे अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। इनमें से एक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का जन्म 1857 में वसंत पंचमी के दिन मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। ये स्वामी रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों से बहुत प्रभावित थे। इनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 को हुई। इन्होंने अनेक काव्य रचनाएं की। इनमें से ध्वनि भी एक है। ध्वनि कविता के माध्यम से इन्होंने प्रकृति के प्रति मानवीय संवेदना को व्यक्त किया है। अब मैं कविता का उच्चारण करने के साथ साथ आपको उसका भावार्थ भी बताऊं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बहुत ही आत्मविश्वास के साथ कह रहा है कि अभी मेरा अंत नहीं होगा, क्योंकि अभी अभी तो वसंत आया है। वसंत के आने से उसके उपवन में कोमल कोमल पत्ते और फूल खिलने शुरू हुए हैं। इनसे उसका जीवन भी खुशियों से भर जाएगा, इसलिए अभी उसका अंत नहीं होगा। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, पात माने पत्ते और कोमल गात कोमल शरीर। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि वसंत के आने पर पेड़ों की डालियां नए नए पत्तों से, कोमल पत्तों से भर गई हैं। उनमें फूल आ गए हैं जिससे पेड़ कोमल हो गया है। जब तक उसमें फूल पत्ते नहीं थे तब तक वो कठोर हो गया था, लेकिन अब पत्तों के और फूलों के आने से वो कोमल हो गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। मृदुल कर माने कोमल हाथ और प्रत्यूष माने प्रातःकाल, प्रभात। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि रात भर सोने के कारण नींद से बोझिल आंखों वाली कलियों पर मैं अपने कोमल हाथों को फेरूंगा और इस प्रकार से उनको जगाकर मैं एक मन भावन प्रभात का संदेश दूं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तंद्रालस माने नींद के कारण होने वाला आलस्य और लालसा माने इच्छा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि फूल जो हैं वो नींद के कारण बोझिल हैं और तंद्रा के कारण आलस्य में डूबा रहना चाहते हैं, और उनके इस आलस्य को मैं छीन लूंगा और उनको अपने जीवन के अमृत से खुशी खुशी सींच दूंगा, जिससे वो हरे भरे हो जाएं और फूल बन सके तथा चारों ओर अपनी सुंदरता और महक को बिखेर सके। द्वार दिखा दूंगा मैं उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ पर कवि कहना चाह रहा है कि इन हरी भरी कलियों को मैं
वो द्वार दिखा दूंगा, द्वार माने दरवाजा, वो दरवाजा दिखाऊंगा जहां मेरे जीवन का अनंत संसार फैला हुआ है, जिससे मेरा जीवन भी हरा भरा हो उठेगा और इस कारण से मेरा अभी अंत नहीं होगा। तो बच्चों, ये कविता ध्वनि का भावार्थ मैंने आपको अभी बताया। इसमें आपने ध्यान दिया होगा कि इसमें तत्सम शब्दों का बहुत अधिक प्रयोग किया गया है। तत्सम शब्द यानी कि जो संस्कृत से लिए गए शब्द हैं वो इसमें प्रयोग किए गए हैं, जैसे मृदुल, गात, कर, पुष्प,